नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। बिल्कुल एक रेंज में फंसे हुए हैं और उम्मीद थी कि एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शनल मूव तो मिलेगा बाजार पे एटलीस्ट, लेकिन बाजार बिल्कुल एक स्टैटिक मूवमेंट, एक बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट। और अब 11 तारीख का इंतजार बाजार को है, जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। एग्जिट पोल में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकली है, जो 5 राज्यों का एग्जिट पोल हुआ, लेकिन ओवरऑल अभी तक के संकेत जो है वो बिल्कुल फ्लैट मार्केट की तरफ इशारा दे रहे हैं। वोलेटिलिटी एकदम से आज के सत्र में ड्रॉप हुई, 3 से 4% का डेंट इंडिया विक्स पे बढ़ गया। ऑप्शंस भी देखेंगे तो आज कॉल्स और पुट्स दोनों के ही प्रीमियम्स कम हुए हैं और 9000 का लेवल आज भी टच नहीं किया मार्केट ने। अगले हफ्ते बहुत बड़े मूव की तैयारी होगी नो डाउट, क्योंकि अब लगातार एक रेंज जो है वो स्क्वीज होती चली जा रही है। निफ्टी फ्यूचर्स 9 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन है, 4% के आसपास का इजाफा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल का असर कोई बाजार पर नहीं देखने को मिल रहा है। इस समय बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट आती हुई नजर आई। इंडिया विक्स में भी 4% के आसपास का ड्रॉप है। और कॉल्स देखेंगे तो 9000 8900 दोनों ही कॉल्स में बिकवाली। पुट देखेंगे तो वहां पर भी 8900 की स्ट्राइक और 8800 की जो पुट्स हैं उनके प्रीमियम्स घटे हैं। ये तब होता है जब मार्केट पे एकदम से वोलेटिलिटी बहुत घट जाती है, जो आज के सत्र में होता हुआ नजर आया है। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब इसमें मौजूद हैं। आशीष जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्केट्स पे कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और अब जब अगर मंगलवार की बात करें तो अगर बाजार तब खुलेंगे तो क्या लगता है कि 9000 पहले छुएंगे या फिर 88-50 के नीचे जा सकता है मार्केट? नहीं रजत जी, उसका आंसर देना आज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल्स ऑल्दो आ गए हैं, बट अभी मुझे लग रहा है मार्केट वेट कर रहा है रियल रिजल्ट्स का, क्योंकि कई बार हमने पास्ट में भी देखा है एग्जिट पोल से बहुत कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट शायद उसी चीज का वेट कर रहा है। इसलिए आप देखिए आज कई सारे शेयर्स में ओपनिंग में तेजी आई। निफ्टी भी ओपनिंग में काफी अच्छा था, मेरे ख्याल से कुछ शॉर्ट स्क्वीज शॉर्ट कवर हुए होंगे और उसके बाद फिर से निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही मोड रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। मार्केट में कभी कभी बोला भी जाता है कि पॉलिटिक्स और मार्केट बहुत डिफरेंट है, बट मेरा ये मानना है इंडिया जैसी कंट्री में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को लॉन्ग बनाना ही है तो 9000 के ऊपर, अगर आपको निफ्टी दिखता है 9010 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग बनाए। एक स्टॉप लॉस 8950 का रखे, 9080 का टारगेट। फिर से रीट्रेड करना चाहूंगा, अभी लॉन्ग बनाने की सलाह नहीं है। मार्केट में 9000 का लेवल ब्रेक हो या आप ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हो रिजल्ट्स के बाद तब आप लॉन्ग बनाएं। चलिए ठीक है, तो आप कॉशियस रहेंगे मार्केट पे। मेरे साथ बाजार के अलग जानकार जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मार्केट्स पे अब करना क्या चाहिए। विकास सोलंकी साहब इसमें मौजूद हैं निर्मल बैंक से। विकास जी नमस्कार। निर्मल बैंक की स्ट्रैटेजी बताएं सर, क्या लगता है कि सोमवार को इनफैक्ट मंगलवार को जब ओपन होंगे तो पॉजिटिव साइड पे अप्रोच करने चाहिए, जो एग्जिट पोल इसमें इशारा दे रहा है? जी हाँ रजत जी, अगर नोटिस करो तो कल एक एंड ऑफ द डे एक मोमेंटम मिल चुका था। आज गैप अप हुआ था, बट तो साइड वाइज चल रहा है। वो अच्छी बात है कि यहाँ पे 8940 8920 के आसपास वापस मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे बाइंग करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मोमेंटम कैरी हो सकता है। 9000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 9000 का अगर मंडे के बाद अगर ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है एक बार 91 के आसपास का एक हाई कर सकता है मार्केट। नीचे में 8890 8870 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो 8890 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के बाय करके जाना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टॉक बताएं सर, कौन से स्टॉक पे बेट लगानी चाहिए अभी? जी हाँ, अगर आज देखो तो मुझे बाटा इंडिया पे एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हो रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर 530 528 के आसपास के एक टारगेट बना सकता है। नीचे में 500 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करके लेके जाना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाटा आपकी पसंद है और 530 का टारगेट, 500 का एक स्टॉप लॉस। दीपेश पवैया साहब इससे मेरे साथ मौजूद हैं स्टार इंडिया से। दीपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताइए स्टार इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट तेज होगा? अप्रोच क्या रखें? जी निफ्टी पर चार्ट पर हम अगर देखें तो 8900 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट काफी दिन से जो होल्ड कर रहा है। ऊपर 9000 के ऊपर अभी ये मार्केट नहीं जा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव डेटा की भी स्टडी करें तो कॉल राइटिंग एक्टिविटी जो है वो शिफ्ट हो रही है। 9000 के स्ट्राइक से 9200 के कॉल की स्ट्राइक में शिफ्ट हो रही है, और एफआईआई भी लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी बाइंग इसमें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी निफ्टी में मेंटेन करके चलना चाहिए। ऊपर निफ्टी में हम 8995 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। नीचे 8920 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट में बाय करके। ठीक है, स्टॉक बताएं सर, क्या खरीदना चाहिए मार्केट पे, ये भी बता दें। जी यहाँ पर गोदरेज इंडस्ट्रीज में मेरा बाय कॉल रहेगा। यहाँ पर इसमें 480 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन इसमें बन चुका है,
और करेंटली यह स्टॉक 493 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 508 तक के टारगेट्स ऊपर हम देख सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस इसमें ट्रेडर्स 480 का मेंटेन करके लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट्स पे अप्रोच पॉजिटिव और गोदरेज इंडस्ट्रीज आज जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को, इसमें तेजी भी और बढ़ सकती है। 508 का टारगेट दिया जा रहा है। मेरे साथ अजीत मिश्रा साहब जुड़े हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। अजीत जी नमस्कार सर, बताएं अभी तक जिन भी जानकारों से बात हो रही है उनका यही कहना है कि 9000 का स्तर टचिंग डिस्टेंस पे और ये छू लेगा मार्केट अगले हफ्ते ही सही, लेकिन यहाँ पर ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा। क्या काउंटर अप्रोच रखनी चाहिए? आपको लगता है कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली अभी शुरू ही हुई है और ये और डैमेज हो सकता है मार्केट में? शुक्रिया रजत। देखिए, दो चीजें हैं कि मुनाफा वसूली आपने जो बात कही वो एकदम सही है, क्योंकि जिस तरीके का सर्ज हम पहले ही देख चुके हैं इस इवेंट से पहले, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसके वजह से शायद ज्यादातर लोग पॉजिटिव बायस पे भी बेट कर रहे हैं। तो वही एक रीजन है कि मैं भी यहाँ से करूंगा कि बट इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली कि एक एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 8910 के स्टॉप के साथ लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट किया जा सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से ओवरबॉट सिचुएशन है, प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। ठीक है, राइट। तो एक स्टॉक बता दें सर, अगर कोई स्टॉक आपके रडार पर हो तो वही बता दें। देखिए, ब्रिटानिया में काफी अच्छे करेक्शन के बाद अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के बाद कंसोलिडेट करके यहाँ से एक रिबाउंड आ रहा है, तो डाउन साइड कैप्ड है, करीब 3050 का स्टॉप रहेगा और अप साइड पे अच्छा पोटेंशियल है, करीब 3200 तक के टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 स्टॉक्स अभी पता लग गए। एक तो ब्रिटानिया जिस पे तेजी की पोजीशन रेलिगेयर सिक्योरिटीज की ओर से एक सलाह आई है, इस पे बनाया जा सकता है। पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच करें से गोदरेज इंडस्ट्रीज आज काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है एफएनओ में, इस पे बेट लगाई जा सकती है। बाटा एक और स्टॉक जहां पर आज निचले स्तरों से कुछ खरीदारी देखने को मिली है और बाटा भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट है 530, स्टॉप लॉस 500, निर्मल बैंक के रडार पर है ये स्टॉक। लेकिन और स्टॉक्स जो हलचल में, इनफैक्ट आशीष जी 2 स्टॉक्स तो डिस्कस हो गए, गोदरेज इंडस्ट्रीज और बाटा, लेकिन एक स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे? एक बार टेक्निकल पैटर्न्स देख के बताएं। डेफिनेटली रजत जी, आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो काफ़ी समय से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में नाम है। थोड़ा लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 2015 में इसने 1700-1800 का टॉप बनाया था और वहां से कंटिन्यूस ऑलमोस्ट ये एक डाउनफॉल आ रहा था। आप देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 900 रुपए के आसपास एक सपोर्ट लिया और वहां से इसने एक अप मूव दिए। शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट पूरा फरवरी और मार्च इसने कंसोलिडेट करने के बाद एक 1050 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। काफी स्ट्रांग लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है 1100 बहुत आसानी से टच हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एक जो स्टॉप लॉस आ रहा है ऑन दी मूविंग एवरेज पैरामीटर, वो कुछ 1065 1060 के रेंज में आ रहा है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ते जाता है ट्रेल करते चले। स्टॉप लॉस 1100 मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मेरे ख्याल से 1125 सेकंड टारगेट होना चाहिए।